नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं RR टीवी न्यूज। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। चेन्नई मेट्रो की एक ट्रेन मंगलवार सुबह सुरंग में फंस गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। तकनीकी खराबी के कारण ब्लू लाइन पर सेवाएं बाधित हुईं। यात्रियों को सुरंग के अंदर बने वॉकवे से हाईकोर्ट स्टेशन तक पैदल जाना पड़ा। बाद में खराबी को ठीक कर सेवा बहाल कर दी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में एक नशे में धुत बस ड्राइवर ने फुटपाथ पर बस चढ़ा दी, जिससे 2 लोगों की जान चली गई और 4 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। धमकी के बाद विमान में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद तत्काल फ्लाइट को मुंबई में उतारा गया। वर्तमान में विमान की सुरक्षा जांच चल रही है। एप्पल ने भारतीय मूल के रिसर्चर अमर सुब्रमण्य को AI का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। पहले यह पद जॉन ज्ञानेंद्रिया के पास था। इनोवेशन में पिछड़ने के बाद एप्पल ने यह कदम उठाया है। अमर पहले माइक्रोसॉफ्ट में थे और अब एप्पल में AI से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने गूगल की डीप माइंड टीम में भी काम किया है। चक्रवात दितवाह के खतरे के कारण तमिलनाडु के 3 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश और जलभराव की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद यह चक्रवात भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते भारत ने श्रीलंका को ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री भेजी है। श्रीलंका में अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत इजरायली हैरान MK2 ड्रोन की अतिरिक्त खरीद कर रहा है, जिसका निर्माण भारत में भी हो सकता है। यह ड्रोन 1430 किलोग्राम भार के साथ 35,000 फीट की ऊंचाई पर 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है। चीन सीमा पर निगरानी के लिए तैनात हैरान ड्रोन की क्षमताओं को प्रोजेक्ट चीता के तहत बढ़ाया जा रहा है। भारत में HIV संक्रमण के मामलों में 2010 से 48.7% की गिरावट आई है। यह कमी HIV नियंत्रण और रोकथाम के प्रयासों का परिणाम है। सरकार और स्वास्थ्य संगठनों ने जागरूकता बढ़ाने और उपचार को सुलभ बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। अभी भी HIV के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संक्रमित लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग को मतदाता सूची में मृत मतदाताओं को लेकर संदेह है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सूची में कोई मृत मतदाता न हो। 2002 की डिजिटल मतदाता सूची में नाम न होने पर हार्ड कॉपी से सत्यापन किया जाए। सुवेंदु अधिकारी ने गणना प्रक्रिया की जांच की मांग की है। CEO कार्यालय के पास BLO ने प्रदर्शन किया और सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने उनकी सेहत के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की है। खालिदा जिया को ढाका के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के 4 से 5 को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे PM मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दौरे में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार और चंद्रयान मिशन में रूसी भागीदारी पर समझौते होने की संभावना है। रक्षा, आर्थिक विकास और तेल से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। रांची में ED ने CA नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई विदेशी शेल कंपनियों के माध्यम से हुए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन के मामले में की गई है। ED को शक है कि केजरीवाल ने शेल कंपनियों के जरिए भारी मात्रा में धन का लेन देन किया है और इस मामले में जांच जारी है। एलन मस्क ने H-1B वीजा कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय प्रतिभाओं ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने इस कार्यक्रम को बंद करने के खिलाफ चेतावनी दी और सुधार की अपील की। मस्क ने सीमा नियंत्रण पर जोर दिया और उद्यमियों को कुछ नया बनाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में काम करना वैकल्पिक हो सकता है। कल तूफानी तेजी के बाद आज चांदी फुस होती हुई दिखाई दे रही है। एक दिन में ही चांदी आसमान से मुंह के बल गिरी। 2 दिसंबर सुबह 10 बजे के आसपास चांदी में 3,799 रुपए प्रति किलो की गिरावट है। वहीं सोने में इस समय हल्का उछाल है। 24 कैरेट सोने में अभी 84 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सख्त चेतावनी दी कि वे देश छोड़ दें। अमेरिका ने मदुरो और उनके परिवार को सुरक्षित निकालने का प्रस्ताव रखा, जिसे मदुरो ने अस्वीकार कर दिया। ट्रंप ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को बंद करने की चेतावनी दी और सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर ड्रग्स तस्करी का भी आरोप लगाया है।
गाजा में युद्ध विराम के बावजूद फलस्तीनियों को मारे जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। शनिवार को इजरायली सेना की कार्रवाई में रफाह के भूमिगत ठिकाने में 9 हमास लड़ाके मारे गए। एक अन्य स्थान पर हुई फायरिंग में 2 बच्चे मारे गए, जबकि कई शव बमबारी से ध्वस्त हुए भवनों के मलबे से मिले हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि युद्ध में मरने वालों की संख्या बढ़कर 70,100 हो गई है।